नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। पूर्व के कुछ वीडियोस में हम लोग वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। विविध पक्षों के बारे में हमने अध्ययन किया है, जैसे वैदिक साहित्य किस प्रकार से था, किस प्रकार से वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, वैदिक काल का समाज कैसा था। इन सब विषयों पर हमने अलग अलग समय पर चर्चा की है। आज हम वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि उस समय में धर्म की क्या स्थिति थी, ऋग्वैदिक काल में धर्म की क्या स्थिति है और बाद में उत्तर वैदिक समय में धर्म का स्वरूप किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, कौन कौन से देवी देवता हैं जिनकी पूजा की जा रही है या आराधना की जा रही है और उनमें क्या परिवर्तन हमें समय के साथ मिल रहा है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हम इस पक्ष का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। धार्मिक जीवन यदि पूर्व वैदिक काल का देखा जाए, जिसकी समस्त जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, उसके अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों ने प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण एवं मानवीयकरण कर दिया था। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि जो प्राकृतिक शक्तियाँ जिनसे उस समय के मनुष्य को डर लगता था, भयभीत होता था, जैसे तेज बारिश आ जाए तो उसे बारिश से डर लगता था, आंधी तूफान आ जाए तो उसको डर लगता था, कहीं आग लग जाए तो उसको परेशानी होती थी। तो ये सारी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, तेज गर्मी से डर रहा है, सर्दी से डर रहा है, इन सब प्राकृतिक शक्तियों का जो मनुष्य में डर बैठ गया था, उस डर से मुक्ति पाने के लिए उसने इन प्राकृतिक शक्तियों को का देवीकरण कर दिया था। इनको देवी देवता के रूप में मानने लग गया था और इनसे अपनी आराधना करता था, अपनी सुख और संपत्ता या समृद्धि के लिए इनकी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। यानी प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण मनुष्य ने कर दिया था। अब इनका स्वरूप कैसा हो, तो उनका स्वरूप के रूप में इन प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण तो किया, देवी देवताओं के रूप में पूजना तो प्रारंभ किया ही, साथ ही साथ इनका मानवीकरण भी कर दिया। यानी मानव रूप में इनकी मूर्तियां बनाने लगे। जैसे बारिश का देवता इंद्र है, तो इंद्र की एक कल्पना की कि इंद्र इस प्रकार से दिखता होगा, जैसे अग्नि देवता हैं वो इस तरह के होंगे, वायु देवता इस तरह का होगा। इस तरह से अलग अलग उनका मानवीय स्वरूप के रूप में उनको ढालना शुरू कर दिया और उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। अतः ऋग्वैदिक आर्यों ने प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण किया, देवताओं के रूप में पूजना प्रारंभ किया और उनका मानवीकरण कर दिया, यानी उन्हें मानवीकृत रूप भी देने का प्रयास किया। ऋग्वैदिक काल में बहुदेववादी संकल्पना मिलती है। बहुदेववादी संकल्पना का मतलब है कि कोई एक देवता नहीं था, बहुत सारे देवी देवताओं की उस समय में आराधना हो रही थी। समय समय पर जिस देवी देवता की आराधना करनी होती थी, उसके आधार पर उसे प्रमुख मान लिया जाता था। इन बहुदेववादी संकल्पना के आधार पर जो ये देवी देवता हैं, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रमुख जो देवी देवता हैं उन्हें 3 वर्गों में रखा गया। पहले वो जिन्हें पृथ्वीवासी माना गया, यानी जो पृथ्वी पर निवास करने वाले देवी देवता हैं। इनमें प्रमुख रूप से अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि को माना गया। दूसरे स्वर्गवासी, दूसरी कैटेगरी में स्वर्गवासी जो स्वर्ग में निवास करते हैं, उनमें वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, अदिति, उषा, धौंस आदि देवी देवताओं को रखा गया। और तीसरे वे देवी देवता माने गए जो कि अंतरिक्ष में निवास कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से इंद्र, रुद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि देवता माने गए। इस ऋग्वैदिक समय का सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र या पुरंदर को माना गया।
ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। करीब 250 सूक्त जो हैं वो ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित हैं। तो इंद्र को सर्व प्रमुख देवता माना गया है। इसे युद्ध एवं वर्षा के देवता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेदिक काल में सर्व प्रमुख देवता कौन सा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंद्र या पुरंदर को सर्व प्रमुख देवता माना गया है, जिसे युद्ध एवं वर्षा का देवता माना गया है। और ऋग्वेद में इसको 250 सूक्त 250 सूक्त समर्पित हैं। द्वितीय महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना गया है, जिसके बारे में ऋग्वेद में 200 सूक्त लिखे हुए मिलते हैं। 200 सूक्त वर्णित हैं। अग्नि जो कि द्वितीय महत्वपूर्ण देवता है। वरुण जिसे तीसरा देवता माना गया है, इसे प्राकृतिक शक्तियों का नियामक तथा ऋत का संरक्षक माना गया है। इसका अभिप्राय क्या है? प्राकृतिक शक्तियों का नियामक मतलब जैसे सुबह सूरज उगता है, शाम को अस्त होता है, रात को चंद्रमा आता है, वायु चलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है, प्राणवायु हमें हमेशा प्राप्त होती रहती है, बारिश होती है समय समय पर। ये सारी प्राकृतिक शक्तियाँ नियमित रूप से अपना कार्य करती हैं। तो इनका जो संरक्षक है, इनको जो नियंत्रित करने वाला देवता माना गया है, वो वरुण को माना गया है। सोम नामक देवता जो है वो ऋग्वेद का, इसे नवा मंडल समर्पित है। इसे वनस्पति का देवता माना गया है। सोम के बारे में ये कहा जाता है, प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा देवता है जो कि जिसको ऋग्वेद का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है, यानी पूरे नवे मंडल में सोम नामक देवता की बात की गई है। इसे संपूर्ण मंडल समर्पित है। इसे वनस्पति का देवता माना गया है। उषा, अदिति आदि देवियों का भी विवरण ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल में एक विशेषता जो प्रमुख रूप से देखने में आती है, वो आती है यज्ञ और बलि के स्थान पर स्तुति का अधिक बल दिया जाता था। यानी यहाँ पर इस समय यज्ञ पूजा इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, न बलि प्रथा इतना ज़्यादा प्रचलन में थी। यहाँ पर स्तुति में या पूजा में ज़्यादा बल दिया गया है। ये पूर्व वैदिक काल की विशेषता है। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन धर्म की दिशा में हो रहा है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता परिवर्तित हो गए। जैसे सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा आ गए, पालनकर्ता या संरक्षणकर्ता के रूप में विष्णु तथा पशुओं के देवता के रूप में रुद्र सर्व प्रमुख हो गए। यानी जो हम पूर्व वैदिक काल में देख रहे थे, इंद्र सर्व प्रमुख देवता था, फिर अग्नि का स्थान था और फिर वरुण का स्थान था। उत्तर वैदिक काल में ये देवी देवता परिवर्तित हो गए। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता ब्रह्मा हो गया, जिसे सृष्टिकर्ता के रूप में माना गया है। द्वितीय महत्वपूर्ण देवता विष्णु हो गया, जिसे पालनकर्ता या संरक्षणकर्ता के रूप में माना गया है। तथा पशुओं के देवता रुद्र सब प्रमुख हो गए थे। तो ये 3 देवता उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। समाज में विभेद होने लगा था। जैसे हमने देखा था, जब समाज के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था वंशानुगत या जन्म आधारित हो गई थी और इसके कारण लोगों में आपस में विभेद या भेदभाव होने लगा था। इसी सामाजिक विभेद के साथ साथ देवताओं को भी बड़ा या छोटे का भेद पनपने लगा था। यानी देवताओं को भी समाज बांटने लगा था और इनमें भी भेद होने लगा था, कौन देवता बड़ा है, कौन देवता छोटा है। यज्ञ की प्रणाली अधिक जटिल तथा अनुष्ठानिक हो गई थी। इस समय यज्ञ प्रथा पर विशेष बल दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में, हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था यज्ञ और बलि प्रथा की जगह स्तुति पर बल दिया जा रहा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था बदल गई। यहाँ पर यज्ञ प्रणाली महत्वपूर्ण हो गई और वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गई, खर्चीली हो गई और ज़्यादा उसमें कर्मकांड आ गया था, अनुष्ठानिक ज़्यादा हो गई थी। मंत्रों के उच्चारण में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि शब्दों की जादुई शक्ति की मान्यता है।
यानी जो शब्द हैं उनमें जादुई शक्ति है, यदि उन्हें सही तरीके से उच्चारण किया जाएगा मंत्रों का, तभी देवी या देवता प्रसन्न होगा। इस प्रकार की भावना समाज में व्याप्त होने लगी थी। यज्ञों में व्यापक पैमाने पर बलि प्रथा का प्रयोग होने लगा था। ये एक विशेष बात इस समय में थी। हमने देखा था पूर्व वैदिक काल में यज्ञों पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, बलि प्रथा का कोई विशेष प्रयोग नहीं हो रहा है, विशेष प्रचलन में नहीं है, स्तुति पर बल दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग होने लगा और यज्ञों का प्रयोग के साथ साथ बलि प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई थी। ज़्यादातर पशुओं की बलि दी जाने लगी थी और कहीं कहीं पर मानव बलि के भी उदाहरण मिलने लगे थे। उत्तर वैदिक काल का ये सामान्य स्वरूप था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के जब अंत में जाते हैं, अंतिम दौर में जाते हैं, जब उत्तर वैदिक काल का अंत आता है, उस समय यज्ञ, पशु हिंसा तथा कर्मकांड के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया होती है। यानी उस समय कुछ विशेष समाज के एक वर्ग के द्वारा यज्ञों की आलोचना की जाती है, यज्ञ और यज्ञों में जो पशु हिंसा हो रही है उसका विरोध किया जाता है, और जो कर्मकांड का प्रयोग हो रहा है उनके प्रति भी तीव्र प्रतिक्रिया होती है। इसका प्रमुख रूप से जो नेतृत्व है वो विदेह तथा पांचाल क्षेत्र के लोग करते हैं, तथा वे ये कहते हैं कि यज्ञ और बलि प्रथा के स्थान पर ज्ञान को मुक्ति का मार्ग बनाया। यानी यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो यज्ञ या बलि प्रथा या पशु हिंसा से नहीं मिलेगा, उसके स्थान पर ज्ञान के द्वारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। ये एक विशेष परिवर्तन उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में या अंतिम समय में समझ में आता है। धन्यवाद।